Hello, dear friends, dear students, very good morning. Myself, Kanchan Tiwari. Welcome to all of you in my YouTube channel. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आइए पढ़ते हैं हम रस। हम पढ़ेंगे रस, इसके अवयव, इसके प्रकार और अस्थायी भाव। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, स्वादन करना, चखना। जब ये काव्य के क्षेत्र में आ जाएगा, साहित्य में जब इसकी परिभाषा हो जाएगी तो होगा काव्य को पढ़ने, सुनने, नाटक को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपने नाट्यशास्त्र में इसके स्वरूप के संबंध में लिखा है। क्या लिखा है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति ही, कि विभाव अनुभावा अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति, रस की उत्पत्ति होती है। कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। रस के अंग, रस के प्रमुख अंग या प्रकार आप कह सकते हैं, नहीं रस के अंग होगा ये प्रकार नहीं। रस के प्रमुख अंग जो कितने माने गए हैं? 4। रस के प्रमुख अंग 4 माने गए हैं। अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यहाँ आपने पढ़ा था विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से। विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसमें देखिए एक अवयव अस्थायी भाव नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि इसका रीज़न है क्यों नहीं आया ये हम आगे बताते हैं। देखिए अस्थायी भाव क्या है? वे भाव जो आश्रय के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। वे भाव आश्रय के हृदय में, यानी आपके हृदय में, हमारे हृदय में, किसी भी व्यक्ति के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, परंतु सुप्तावस्था में होते हैं, यानी सोए हुए अवस्था में होते हैं और उचित अवसर पर जागृत हो जाते हैं। यानी वे भाव जो सभी व्यक्ति वस्तु के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, लेकिन हमेशा वह जागृत नहीं रहते, सोए हुए अवस्था में होते हैं और उचित अवसर आने पर जागृत हो जाते हैं। तथा विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर, भाई अंग है तो अगर एक परिवार हम लेकर चलते हैं तो परिवार में जब तक सभी लोगों का सब नहीं होंगे तो उसे परिवार नहीं कहा जाएगा। अगर एक परिवार में 4 लोग हैं, अगर 4 लोगों में से हम 3 लोगों को हटा दें, केवल 1 लोगों को कहें तो 1 लोगों को परिवार नहीं कहा जाएगा जब तक चारों नहीं होंगे। तो ये इसके चारों अंग हैं, जब तक ये चारों एक साथ नहीं होंगे तो उसका नहीं होगा। तो ये तब विभाव अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट होकर किसी विशेष रस में परिणित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, प्राप्त होते हैं। विभाव क्या है? अस्थायी भाव तो सदैव विद्यमान रहता है। विभाव क्या है? जो कारण आश्रय व्यक्ति के हृदय में अस्थायी भाव जागृत करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। जो कारण व्यक्ति के हृदय में अस्थायी भाव जागृत करते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। विभाव जैसे अब डर हमारे हृदय में विद्यमान होता है सदैव, लेकिन हम सदैव भयभीत नहीं होते हैं। लेकिन अगर अचानक आप बैठे हुए हो और आपके सामने सांप आ जाए तो क्या होती है? डर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जो कारण अर्थात सांप के हृदय में अस्थायी भाव जागृत करते हैं, डर के भाव जागृत करते हैं, उन्हें हम विभाव कहते हैं। विभाव आपके 2 प्रकार के होते हैं। सॉरी, यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है आलम्बन, ये विभाव है। विभाव के प्रकार 2 होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। एक है उसका विभाव का प्रकार आलम्बन, दूसरा है उद्दीपन। अब देखते हैं आलम्बन क्या है। जिस व्यक्ति वस्तु के कारण कोई भाव उत्पन्न होता है उस व्यक्ति वस्तु को उस भाव का आलम्बन विभाव कहते हैं। कोई भाव, अब जैसे हमने बताया था कि डर का भाव उत्पन्न हुआ किसके कारण? सांप के कारण। तो सांप क्या हो गया? आलम्बन। डर की स्थिति हमारे हृदय में उत्पन्न हो रही है सांप के कारण, तो यहाँ पर सांप क्या हो गया? आलम्बन। उद्दीपन अस्थायी भाव को तीव्र करने वाला कारण उद्दीपन कहलाता है। अब आलम्बन तो आपका हो गया सांप, अब इसको तीव्र, अस्थायी भाव को तीव्र कैसे करेगा? अब जैसे सांप एक जगह पड़ा हुआ तब तो आपके अंदर डर नहीं है, अगर वह हिलने डुलने लगा तो आपके अंदर डर हो जाता है, तो वह हो जाएगा आपका उसके उद्दीपन, उसका रेंगना, दौड़ना, फुफकारना। अनुभाव आश्रय की चेष्टा को पुष्ट करने वाला भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होता है अनुभाव कहलाता है। आश्रय की चेष्टा को पुष्ट करने वाला भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होता है अनुभाव कहलाता है। विभाव के बाद जैसे सांप रेंगने लगा, दौड़ने लगा तो क्या होगा? हमारे शरीर में भी अनेक प्रकार की परिवर्तन होंगे, घबराहट होगा, डर होगा, हम भागेंगे, किसी को चिल्लाएंगे, तो ये सब हुआ गया आपका अनुभाव। संचारी भाव
जो भाव अस्थाई भाव को अधिक पुष्ट करते हैं उन सहयोगी भावों को संचारी भाव कहते हैं। अस्थाई भाव को अधिक पुष्ट करते हैं, सांप दौड़ने लगा, रेंगने लगा, चिल्लाने लगा, फुफकारने लगा और आपके अंदर जो परिवर्तन होने लगा उसके बाद, तो ये सब हो जाते हैं आपके संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या 33। बहुत सारे संचारी भाव 33 हैं। ये पूछा नहीं जाता, अगर कभी पूछा भी गया एग्जाम में तो ही पूछा जाता है संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो संचारी भाव की संख्या होती है 33। आगे है आपका रस और अस्थाई भाव। रस आपके 9 हैं। कौन कौन से रस हैं आपके? 9 और इसके अस्थाई भाव। पहला है आपका श्रृंगार रस, इसका अस्थाई भाव है रति, प्रेम। दूसरा करुण रस, अस्थाई भाव इसका शोक। तीसरा वीर रस, अस्थाई भाव उत्साह। हास्य, रौद्र क्रोध, अद्भुत आश्चर्य, भयानक भय, बिभत्स जुगुप्सा ग्लानि, शांत निर्वेद, वत्सलता पुत्र विषयक रति, भक्ति देव विषयक रति। इसमें जो आपका 10th और 11th है वत्सल और भक्ति रस। वत्सल जो और भक्ति रस है, जो कहीं कहीं आप देखते हैं कि इस रस की संख्या 9 ही मानी गई है। तो 9 इस आधार पर मानी गई है क्योंकि इन दोनों की रस की गणना में हम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये दोनों का जो है यह रति के अंदर ही आते हैं। एक आता है वत्सल विषयक रति, पुत्र प्रेम, और दूसरा होता है ईश्वर प्रेम। तो ये दोनों भी श्रृंगार के अंदर ही आते हैं। अगर इनको श्रृंगार से हम अलग करते हैं तो इनकी संख्या 11 होती है, नहीं तो रसों की संख्या 9 होती है। इसमें एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं रति रति का अस्थाई भाव जिसका है उसके रस का क्या नाम है? श्रृंगार। या श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति। हास्य रस का पूछ लिया अस्थाई भाव क्या है? हास्य। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? ग्लानि। निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? शांत रस का। तो इसी प्रकार से पूछते हैं। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? क्रोध। तो इसी प्रकार के से आगे के वीडियो में हम सभी रस का एक्सप्लेन करेंगे, रस और उनके उदाहरण सहित। अभी तक इतना ही। थैंक यू सो मच।